चौहान आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SEI पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी कलेक्टिव नाउन की, उसका अब मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन को मैंने दो तरह की कलेक्टिव नाउन में डिवाइड किया था। तो एक जगह जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप वाले क्वेश्चंस करवाए थे, उसी की ये नेक्स्ट क्लास है। तो वही की वही डेफिनेशन फिर मैंने एक बार लिखी है, आपको एक बार फिर रिपीट करने जा रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन such as family or team that refers to a group of people or things। मतलब एक जैसा समूह या एक जैसे परिवार का होना जिसमें केवल सारी चीजें समान है, ऐसी नाउन को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, जो कि एक जैसे ग्रुप को प्रदर्शित करती है। हमने ये सीखा अभी तक कि कलेक्टिव नाउन को हम दो तरीके से यूज कर रहे थे, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह। यदि कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है तो वो पूरी की पूरी सिंगुलर है, बट जितनी भी कलेक्टिव नाउन होती हैं वो कुछ लोगों से बनकर बनती है, एक समूह से मिलकर बनती है। तो हम उस समूह की यदि बात करते हैं तो वो प्लूरल होती है और ग्रुप की बात करें तो वो सिंगुलर होती है। तो देखिए, आज हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो जो एक क्लास होती है वो स्टूडेंट का समूह होती है, मगर स्टूडेंट बहुत सारे हैं और क्लास कितनी है? एक। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, अ फ्लॉक ऑफ शीप। शीप का मतलब भेड़ों से होता है, तो भेड़ों के समूह को हम बोलते हैं फ्लॉक। हमें एक चीज ध्यान रखनी है मेरे बच्चों कि शीप जो होता है, इसका जो सिंगुलर होता है वो भी शीप होता है और प्लूरल भी शीप ही होता है। इसका एस या ईएस लगाकर प्लूरल कभी नहीं बनता। जैसे सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ऐसा लिखा है अ शिप, तो भी ठीक है, मगर यदि मैं यहां पे दो लिख देता हूं तो बेटा तब भी याद रखना शिप में एस या ईएस नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, तब भी शीप ही रहेगा। अगला, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, तो जो आर्मी होती है वो कई सारे सैनिकों से मिलकर बनती है। ठीक है, आर्मी कैसे मिलकर बनती है? कई सारे सैनिकों से। तो आर्मी कितनी हो गई? एक, और सोल्जर हो गए बहुत सारे। टीम कैसे मिलकर बनी है? प्लेयर से। अ क्राउड ऑफ पीपल, जो जनता होती है, लोगों का, भीड़ का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं क्राउड। अगला क्वेश्चन है अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल अपने आप में एक प्लूरल शब्द है। कैटल शब्द का सिंगुलर नहीं बनेगा, कैटल शब्द ही प्लूरल होता है। कैटल का मतलब होता है मवेशियों से, और जो मवेशी या जानवर और उसके झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। ठीक है, HERD। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो स्टार में एस लग गया बट कैटल में नहीं लगाया, याद रखना, नहीं लगेगा। जो म्यूजिशियन होते हैं उनके बैंड को, है ना, म्यूजिशियंस के समूह को हम बोलते हैं बैंड। ठीक है, बैंड बाजा बारात, एक पिक्चर भी आई थी दोस्तों। अ सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती हैं जिनको हम श्रेणियां भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अ बंच ऑफ कीज, जैसे अंगूर का जो जुग्गा होता है उसको भी बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो चाबियों के गुच्छे को हम बोलते हैं बंच। अ फ्लीट ऑफ शीप्स, तो जो जहाज जो होते हैं उनके समूह को, उसके बेड़ों को हम बोलते हैं फ्लीट। और अगला हमारा जो है अ पेयर ऑफ शूज। जूते कितने होते हैं? दो को मिलाकर बनता है एक पेयर। जैसे अ प्लेयर, फॉर एग्जांपल अभी आने वाले समय में मैं कुछ प्लूरल नाउन पढ़ाऊंगा, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा होता है। जैसे अ पेयर ऑफ पजामास या पैंट्स या ट्राउजर्स, है ना, या अ पेयर ऑफ ग्लासेस। दो ग्लास को बनाकर एक चश्मा बनता है। तो ऐसे याद रखेंगे, इस तरीके से हम चीजों को करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन है। अब इसका एग्जाम में देखिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो सबसे पहली चीज, इसका एक फार्मूला मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। इस फार्मूले को मेरे सभी बच्चे याद कर लेंगे, इससे सीखने में बड़ी आसानी रहेगी आप लोगों को, और ये फार्मूला एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहां पर एग्जाम में A/N प्लस, यहां पर हमारी जो नाउन आएगी इसका नाम होगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हमारी जो नाउन आएगी इसका नाम आएगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन।
दूसरा, यहाँ पर आएगी प्रीपोजिशन ऑफ, फिर हमारी नाउन आएगी प्लूरल, ठीक है। ऑफ के बाद आएगी नाउन प्लूरल, काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये इसका सबसे मेन रूल है, ठीक है। और लास्ट में हमारा बचेगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, या इसको याद रखना प्रेजेंट टेंस में एरर आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या एस। देखिए बहुत आसान तरीका है बच्चों, हमें क्या ध्यान रखना है, ए और एन आ रहा है, तो ए और एन कितने ग्रुप की बात कर रहा है, एक। देखिए जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है, काउंटेबल सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, मतलब समूह तो है मगर कितना है, एक। अ क्लास हो सकता है 2 होता तो क्लासेस होता, फिर तो आपको पता है प्लूरल हो जाएगा, बट यहां पर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास कितनी है, एक। स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत सारे, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्लूरल काउंटेबल नाउन, वी आर डिस्कसिंग हियर द कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप दैट इज सिंगुलर, ठीक है। तो इसलिए वर्ब क्या आ गई, इज, वाज, हैज, और ये आ गया, और हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसके द्वारा हम ये देखेंगे कि हम इसके कैसे एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट, देखिए सबसे पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, a band of musicians, है ना, प्ले, या मैंने लिख दिया प्लेज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव बीन punished by the teacher। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे देखिए मैं यहां पे एक अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको अच्छा रहेगा सीखने के लिए। अ शिप इज आर GRAZING ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्लियर। और एक क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है, सेम यहां पे लिख दिया ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मैंने लिखा, a herd of cattle were caught by Ali। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैंने लिखा, द कैटल इज आर सोल्ड बाय रोहन इन दी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा, a galaxy of stars
डू डज नॉट शाइन, ठीक है, थ्रू द डे। चलिए, अब ये हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको फोकस करेंगे। चलिए आप सभी लोग सीखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियंस कितने हो गए? बहुत सारे हैं, मगर उनका बैंड कितना है? एक है। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे, प्ले जो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ। तो हमने सभी ने सीखा है वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। यदि ये क्वेश्चन म्यूजिशियन से शुरू होता, ये भी सीख लीजिए, म्यूजिशियन से शुरू होता तो आंसर आता प्ले, बट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बैंड के लिए शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्लेस ऑल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। अब आएगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास कितनी है? एक। स्टूडेंट्स कितने हैं? बहुत सारे। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है हैज हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। एक क्लास को पनिश किया जाता है किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। तो यहां पे क्लास एक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? हैज। और यदि यहां पर अ क्लास ऑफ को हटा दिया जाए तो नाउन प्लूरल हो जाएगी। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, तो तब यहां पर आंसर क्या जाएगा? हैव। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है अ शिप। तो भेड़ कितनी है? एक। बेटा एक भेड़ है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा इज। मगर एग्जाम में याद रखना, यदि यहां से ए हटा देता, यहां पर ऐसा लिख दूं 100, तो आपको समझना बहुत आसान है कि 100 हो गया। तो तब भी मैंने बताया इसमें एस या एस नहीं लगता, शीप का सिंगुलर भी शीप होता है, प्लूरल भी सेम होता है। बट यहां पर 100 को देखकर हमारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा? आर, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट एग्जाम क्या करता है? वो शीप के पहले दा लगा देता है। तो जब भी यहां पर शीप के पहले दा लगाता है तो समझना हम इसके पूरे के पूरे समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तब यहां पर भावनाओं में नहीं बह जाना, तो इज नहीं होता है। इसको जब भी इसके आगे दा लगा होता है तो इसको प्लूरल मानते हैं, और यहां पर क्या आएगा? आंसर आर। ऐसे ध्यान में रखना। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए सभी को आ रहा है समझ में। जैसे ही हमने यहां पे दा का यूज किया तो हम दा शिप के साथ कभी भी याद रखना इज नहीं लिखते हैं, आर, वर और हैव हमारे द्वारा इन चीजों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ हर्ड ऑफ कैटल वर कॉट बाय अली। तो मवेशियों का एक झुंड अली के द्वारा पकड़ा गया। तो झुंड कितना है? एक। तो यहां पे क्या आएगा? वॉज। और ये एरर हो जाती, यदि कैटल में एस लग जाता तो गलत है। मैंने आपको बताया जैसे शिप का प्लूरल सिंगुलर सेम है, वैसे कैटल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाना, जो है वही होता है। और कैटल शब्द हमेशा प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बच्चों ऐसे याद रख लेना, रट लेना, घोट लेना, दिमाग में उतार लेना। द कैटल इज आर सोल्ड बाय रोहन इन दी मार्केट। तो कैटल का मतलब एक जानवर से नहीं है, मतलब बहुत सारे मवेशियों से, जानवरों से। तो यहां पर द कैटल शब्द आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? आर। ऐसे रट लेना। क्लियर हुआ? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, स्टार बहुत सारे हैं, गैलेक्सी तो वो कितनी है? एक। तो आंसर क्या आएगा? 10। और ये वर्ड को हटा दो तो यहां पर आंसर क्या आता है? स्टार्स के साथ डू। इस तरीके से आपको इन चीजों को याद करके चलना है। देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं इसके। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल, मैंने कहा वॉज या वर कमिंग टू मी, मेरे पास आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट एक व्यक्ति बोलता है द पीपल ऑफ अवर कंट्री इज आर वेरी लेबरियस या इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, लेबरियस का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है।
ठीक है। जैसे एक और हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। जैसे ये अ क्राउड ऑफ पीपल हो गया और द पीपल ऑफ आवर कंट्री हो गया। हम एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। जैसे अभी देखिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिए, एक आर्मी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वॉवेल आ रहा है तो मैंने किसका यूज किया, एन का, ठीक है। अब मैंने लिखा एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ठीक है, वांट टू अटैक ऑन चाइना। और एक और लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लॉक ऑफ शिप हो गया, या हाँ चलो इसको लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अ बंच ऑफ ग्रेप्स चलिए ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है अ क्राउड ऑफ पीपल वाज वर कमिंग टू मी। तो यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों के एक झुंड की बात कर रहा हूं। तो झुंड को देखकर मैंने क्या लगा दिया, वॉज। मगर अगले क्वेश्चंस को फिर मैंने मॉडिफाई करके लिखा हुआ है द पीपल ऑफ आवर कंट्री। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट द कंट्री, द मैटर इज पीपल। नाउ पीपल इज आवर सब्जेक्ट एंड पीपल इज द प्लूरल नाउन। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर आर। आ रहा है समझ में? ऊपर हमारा वर्ड था क्राउड, या जैसे मॉब हो सकता है, तो वहां पर हमें इस तरीके से सोचना है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एन आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर में मैंने देखिए एरर क्या हो गई, यहां पर आर्मी है के ऑफ आ रहा है बट सोल्जर नहीं आएगा। सोल्जर में क्या लगेगा, एस, क्योंकि नाउन हमेशा ऑफ के बाद हमें कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल लिखनी है। कलेक्टिव नाउन एक से नहीं बनती है, कलेक्शन है। तो बेटा कलेक्टिव नाउन के साथ जो नाउन आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। तो इसलिए यहां पे वांट गलत हो गया, क्योंकि नाउन तो प्लूरल है मगर हमारा जो टॉपिक है वो सिंगुलर है। आर्मी कितनी है, एक। तो वांट की जगह पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट शुड बी वांट्स। सभी को समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। और आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूरों का एक झुग्गा कैसा स्वाद देता है, मीठा स्वाद देता है, ठीक है। तो ग्रेप्स यदि होता बेटा, आप बंच ऑफ को हटा दो तो यहां पे ग्रेप्स के कारण टेस्ट आता, मगर बंच कितना है, एक, इसलिए टेस्ट की जगह पर क्या आएगा, एस। तो सभी को क्लियर हुआ? आज के कलेक्टिव नाउन के ये दोनों टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर हुए? तो बच्चों आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, हम इसके फिर आपको मैं नोट्स वगैरह इस पे थोड़ा सा प्रोवाइड करूंगा, शीट वगैरह या क्वेश्चंस आपको हम एक वीडियो में डाल देंगे। मगर आपको कोशिश ये करना है, यदि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप इसको याद जरूर करें। बिना याद किए इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और यदि दिक्कत आ रही है तो आप कोशिश करिए कि इसको वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और आप सभी दोस्तों से एक बार फिर बोलूंगा कि आप हमारे एसीआई के वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अदर्स स्टूडेंट्स भाई और बहनों को बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए साथियों, धन्यवाद।